नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, आज जो वीडियो लाया हूँ आप लोगों के लिए वो राजनीति विज्ञान की है, कक्षा 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठन, और ये सेकंड पार्ट है। इसके पहले हमने जो पढ़ा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, और आज हम पढ़ने वाले हैं कि इसकी स्थापना के क्या कारण थे। तो द्वितीय युद्ध की तरह कोई भी भयंकर युद्ध से मानव जाति की रक्षा हेतु इस संगठन की, इस संघ की स्थापना हुई थी, और विश्व शांति एवं सुरक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। और भी पॉइंट आप देख सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छे पॉइंट हैं। सामूहिक सुरक्षा की भावना और नाभिकीय एवं परमाणु युद्ध का जो भय था वो फिर से कोई युद्ध ना हो, इस हेतु भी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। देखिए, आगे हम पढ़ने वाले हैं कि सुरक्षा परिषद के क्या कार्य हैं, और हम इसी वीडियो में पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो और जानेंगे कि सुरक्षा परिषद जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, और इसमें 15 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य राष्ट्र होते हैं, और 5 जो होते हैं उसमें स्थायी सदस्य होते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, चीन और रूस, ये जो हैं 5 स्थायी सदस्य राष्ट्र हैं सुरक्षा परिषद के। और सुरक्षा परिषद के जो कार्य हैं वो निम्नलिखित हैं। ये जो कार्य करती है वे विश्व में शांति स्थापित करने के लिए उत्तरदायी हैं, और किसी भी मामले पर जो विश्व शांति के लिए खतरा बना हो उस पर विचार कर सकती है, ये इसका कार्य है। और किसी भी देश द्वारा भेजी गई किसी भी शिकायत पर विचार करती है और मामले या झगड़े का निर्णय करती है सुरक्षा परिषद। इसके अलावा सुरक्षा परिषद अपने प्रस्ताव और निर्णयों को लागू करवाने के लिए कभी कभी सैनिक कार्रवाई भी कर सकती है, और जैसे कि इराक के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई का निर्णय सुरक्षा परिषद ने लिया था। देखिए, आगे जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, छोटे लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1948 में। इसी में अगला प्रश्न है कि यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो यूनेस्को की स्थापना सन 1946 में हुई थी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि यूनाइटेड नेशन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था। तो यूनाइटेड नेशन शब्द का जो प्रयोग किया गया था वो सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट द्वारा किया गया था, जो कि अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति थे। इसी में अगला प्रश्न है कि सन 1945 में अमेरिका ने किन पर अणु बम गिराया था, यानी परमाणु बम गिराया था। तो अमेरिका ने जापान के जो 2 मुख्य शहर थे, नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए थे। देखिए, इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि सन 1954 में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा की अध्यक्षता किसने की थी। तो 1954 में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा की जो अध्यक्षता की थी वो की थी श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित ने। देखिए, सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, तो आप वीडियो से बने रहें, पूरी वीडियो देखें। अगला प्रश्न है कि IMF का फुल फॉर्म क्या है और इससे कितने देश जुड़े हुए हैं इस IMF से। तो इसका फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इससे 189 सदस्य जुड़े हुए हैं इससे IMF से। इसी से जुड़ा हुआ अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के कोई कार्य बताइए। तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है विश्व स्तर पर वित्त व्यवस्था को नियंत्रित करता है, और अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है वो विभिन्न देशों की अपील पर उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जैसा कि पाकिस्तान को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है इसके द्वारा कई बार। देखिए, अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहे कौन से गैर सरकारी संगठन हैं। तो पहला है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी, दूसरा है एमनेस्टी इंटरनेशनल, और तीसरा है ह्यूमन राइट्स वॉच। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहे हैं और ये गैर सरकारी संगठन हैं। देखिए, अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का उत्तरदायित्व था, इसके 2 कार्य लिखिए। तो एमनेस्टी क्या है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल संपूर्ण विश्व में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करता है। कौन?
एमनेस्टी जो इंटरनेशनल है वो विश्व में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करता है और ये विश्व स्तर पर मानव अधिकार से संबंधित रिपोर्ट तैयार करता है तथा उसे प्रकाशित करता है।